तुम्हारे बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है और तुम्हारा जो वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है, हम डॉक्टर चेंज कर देते हैं, ये डॉक्टर सही नहीं है। तो हमारे भी मन में आया कि डॉक्टर सही नहीं है। वो बोलते हैं ना, बिगड़ा हुआ केस कोई नहीं लेना चाहता, तो वही हाल था। क्योंकि मेरा केस बिगड़ चुका था, एडमिट होना पड़ेगा और तुमको ड्रिपिंग होगी। ड्रिपिंग तो डॉक्टर ने तुरंत बोला अपने हस्बैंड को फोन करके बुलाओ। तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं थे, फाइनेंशियली भी बहुत वीक थे। वो सिर्फ इतनी सी थी, सिर्फ चार्ज अपने रिस्क में कराया था। हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की डायरी। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे हो गए, आई नो दैट। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फिर प्रेगनेंसी की स्टोरी बताऊंगी कि क्यों मेरी बेबी प्री मेच्योर हुई, क्यों वो 7th मंथ में हुई। तो मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर था मेरा और वो बिल्कुल नॉर्मल था जैसा सबको होता है। नौसिया था, मुझे थोड़े से चक्कर आते थे और मुझे वॉमिटिंग होती थी, पर इतनी नहीं होती थी। जनरली वो सुबह के टाइम ही होती थी वॉमिटिंग, और ऐसे कभी लग गया तो। और खाने वाने का थोड़ा ज्यादा मन नहीं करता था। प्लस डॉक्टर ने ट्रैवलिंग मना किया था और बोला था कि भारी चीजें मत उठाना, जो सबको बोलती है डॉक्टर, एकदम बेसिक चीज है ये। और मेरा शुगर कुछ नहीं था, मुझे बीपी एकदम नॉर्मल होता था और वेट भी मेरा बिल्कुल सही था। हर चीज बिल्कुल सही जा रही थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फिर जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने बेबी जो है वो जुलाई या अगस्त में कॉन्सीव किया था। मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं, आप बोलोगे पर नहीं है। तो उसके बाद जब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो जस्ट दिवाली थी, हमने दिवाली सेलिब्रेट की। तो ऐसे करके 4 महीने हमने निकाल दिए, हम कहीं घूमने नहीं गए। और 5th मंथ स्टार्ट हुआ मेरा। तो मेरी मासी की यहाँ शादी थी अहमदाबाद में, तो हम अहमदाबाद गए शादी में और वहाँ हमने एंजॉय करा, पर एकदम अच्छे से, मतलब कि डांस वगैरह मैंने नहीं किया, झुका नहीं ज्यादा। और जैसे बोलते हैं कि जब प्रेग्नेंट होते हो आप, तो पेट में आपको हाथ रखना चाहिए हमेशा, मतलब बच्चा सेफ होना चाहिए। अगर आप एकदम झटके से कोई काम मत करो, तो मैंने वैसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ में थी। उसके बाद फिर हम उदयपुर भी घूमने गए थे, वहां से भी मैं बहुत अच्छे से घूम कर गए। वो ट्रिप भी ऐसा नहीं था कि बहुत हड़कंप वाला था कि हमको इधर भी जाना उधर भी जाना, बिल्कुल नहीं। जो मैं सह सकती थी, जितना मैं घूम सकती थी, हमने उतना ही ट्रिप प्लान करा था और उतना ही हम घूमे थे। और आप सब जानते हैं कि दिस इज माई सेकेंड चाइल्ड, तो ये मेरी दूसरी बेटी है। मतलब फर्स्ट मेरा बेटा है और वो ऑलरेडी 3 साल का था उस टाइम। फर्स्ट चाइल्ड के साथ उसको पढ़ाना, उसको पूरी उसका टेक केयर करना, देन घर संभालना, हर चीज करना, घर की चीजें लाना, काम देखना, तो सब वो मैंने किया था। और जस्ट हमने वो घर उस टाइम में जस्ट घर हमने खरीदा ही था, जिस फ्लैट में अभी हम रहते हैं, ये हमारा फ्लैट है। तो ये हमने जस्ट खरीदा ही था और मैंने कंसीव कर लिया था। तो फिर क्या हुआ था, जब उसके बाद फिर हम दिसंबर में फिर मेरा हर महीने चेकअप होता था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद तो मेरा हर महीने चेकअप होता था, कुछ ना कुछ टेस्ट लगे होते थे, अल्ट्रासाउंड होती थी, हर चीज होती ही रहती थी। तो वो चेकअप चलता ही रहता था पूरे टाइम। फिर दिसंबर में हमको हमारे होम टाउन जाना था, मतलब मुझे मेरे ससुराल जाना था। तो उसके पहले भी मैंने डॉक्टर को बता दिया था कि डॉक्टर मतलब मैं जितनी भी मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, मैं सब डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म कर देती थी और सारा कुछ चेकअप करवा कर जाती थी। तो दिसंबर में भी मैंने डॉक्टर को बोला कि हमको दिसंबर में जाना है। तो मैंने चेकअप कराया, सारा सब कुछ मेरा बहुत सही था। वेट वगैरह, मतलब एकदम जाने के पहले नहीं, उससे कुछ टाइम पहले ही 15-20 दिन पहले मैंने चेकअप करा लिया था। डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम जाने वाले हैं। तो वो हो गया, सारा कुछ सही था, बिल्कुल सही था। तो उन्होंने बोला अच्छे से जाना, थोड़ा ध्यान रखना, पेट वगैरह पकड़ के रखना एंड ऑल। उसके बाद फिर हम दिसंबर में घर गए। फिर वहाँ जब मैं गई तो वहाँ सब बोलने लगे कि तुम्हारा पेट तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम मेरा शायद 6th स्टार्ट हो गया था। तो बोलते थे कि तुम्हारा तो पेट ही नहीं दिखता है। तो मैं बोलती थी पेट नहीं दिखता है, अभी तो 6 मंथ हुआ है ना, नहीं पेट तो एकदम जनरली 8th 9th में एकदम जल्दी बढ़ता है, तो उसमें दिखता है। तो हाँ सही बात है। तो सब मम्मी वगैरह बोलते थे हाँ ऐसा होता है, तो अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये सब मुझे बोलते थे कि तुम्हारा पेट नहीं दिखता है, क्योंकि मेरा पहले भी एक बेटा था और मेरा पेट थोड़ा सा निकला हुआ भी था, उसके बाद भी मेरा कुछ पेट नहीं दिखता था। तो सबको थोड़ा डाउट होता था क्या हो गया। फिर जब मैं यहाँ आई तो मतलब मुझे ना सुन के मैं एकदम वो हो गई थी यार, कि सब ऐसा क्यों बोलते हैं, तुम्हारा पेट नहीं दिखता है, ऐसा है, तुमको सब अच्छा लगता है ना खाने में, ऐसा होता है ना, फील आता है कि नहीं फील आता है। तो मुझे फील भी ज्यादा नहीं आता था बेबी का। तो मैं सोचती थी कि अभी क्या, तो बहुत छोटी सी है, अभी क्या फील आएगा, क्या होगा। उसके बाद फिर जैसे हम यहाँ आए ना, हम दिसंबर में आए थे, दिसंबर लास्ट में, जैन 1st पे आए थे। तो जब हम यहाँ आए इतनी तेज ठंड थी दिल्ली में, मतलब मैं बता रही हूँ दिसंबर और जनवरी 1st वीक में जो ठंड होती है ना, बस बर्फ ही नहीं गिर रही होती है, बाकी ठंड बहुत जोरदार होती है।
तो क्या होता था, मैं डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए मैं अकेली जाती थी। अकेली मैं क्यों जाती थी, वो बिल्कुल मेरे घर की वॉकिंग में था डॉक्टर का क्लिनिक। और प्लस अगर मैं हस्बैंड का वेट करती थी ना, तो हस्बैंड जब आते थे, जब तक डॉक्टर क्या इतनी भीड़ हो जाती थी, शाम का टाइम होता था, और फिर एक छोटे बच्चे के साथ वहाँ बैठना डॉक्टर के साथ, और वो मेरे लिए भी थोड़ा टफ हो जाता था। तो जब बहुत रिपोर्ट्स का है या कोई टेस्ट कराने जाना है कुछ है, तब मैं डॉक्टर के हस्बैंड के साथ रहती थी, वरना मैं रूटीन चेकअप मेरा हर महीने होता था, क्योंकि आजकल डॉक्टर हर महीने बुलाती है। तो मैं अपना अकेले ही चले जाती थी। तो फिर मैं अकेले चली गई डॉक्टर के यहाँ। फिर डॉक्टर ने भी सेम चीज़ बोला कि प्रिया तुम्हारा तो पेट ही नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने मेरा वेट चेक करा, तो मेरा वेट गेन ही नहीं हुआ था। मेरा वेट मतलब जैसा बढ़ना चाहिए था 6 मंथ में, मेरा वेट भी नहीं बढ़ा था। उसके बाद उन्होंने मेरा बीपी वगैरह चेक करा, तो वो मुझे बीपी, शुगर, थायराइड किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में ओवरऑल। तो फिर उन्होंने बोला बाकी सब तो ठीक है, तुम्हारा वेट गेन हुआ है और तुम्हारा पेट भी नहीं दिख रहा है। तो बच्चे की मूवमेंट समझ आती है। तो मैंने बोला डॉक्टर पे मेन इसीलिए आई हूँ कि मुझे मूवमेंट समझ नहीं आती, और सब मुझे बोलते भी है कि लगता नहीं है कि तुम मतलब तुम्हारा पेट नहीं दिखता कि 6 मंथ चल रहा है, ऐसा वैसा। तो फिर उन्होंने मुझे देखा अच्छे से, उन्होंने मेरे पेट को छुआ, तो उनको फील तो आया कुछ। फिर उन्होंने स्कैन करा, जो लोशन लगाकर वो स्कैन करते हैं, तो वो स्कैन करा मॉनिटर में, उन्होंने जो भी देखा बोला प्रिया सिचुएशन बहुत टफ है। तो मैं डर गई। मतलब मैं जो 6 महीने हंसते खेलते निकाल रही थी, वो अचानक मतलब क्या टफ है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, और तुम्हारा जो वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है, उसको बढ़ाओ वरना मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम वाटर लेवल नहीं बढ़ाओगी तो तुम्हारा जो है प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और शायद हमको अभी तुम्हारे को डिलीवरी कराना पड़ेगा, तुम 9 महीने अपनी प्रेगनेंसी नहीं खींच सकती। तो मैं बहुत बुरी तरह डर गई। फिर उन्होंने मुझे चीज़ें खाने पीने के लिए दी, दवाइयाँ दी, और कुछ पाउचेस, शैशे और बहुत सारे फ्रूटी की बॉटल जैसी बॉटल्स होती है, वो सब कुछ दिया। बोला इससे वाटर बढ़ेगा, ठीक है। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन करा कि यार ऐसा ऐसा बोल रहा। हम अकेले रहते हैं दिल्ली में, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली हम। और मतलब मेरी मम्मी नहीं है, तो मतलब वहाँ भी मेरी भाभी की भी डिलीवरी होने वाली थी, मेरी भाभी की डिलीवरी हो गई थी, तो वो सब वहाँ बिजी थे। तो मैं क्या करूँ। फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मदर इन लॉ को बुलाएं, मतलब मेरी सासू माँ को, और वो उस टाइम शादी में बिजी थी, वो भी बिल्कुल क्लोज, उनकी बहन के यहाँ शादी थी। तो फिर हमने सोचा उनको शादी में बिठाने देते हैं, फिर दूसरे दिन हम उनको कॉल करके बोलते हैं आप आ जाओ, तो वो तत्काल में आ जाएंगे, बस इतना हमने सोचा। और फिर उसके बाद क्या होता है ना, जब कोई डॉक्टर आपको ये सब चीज़ें बोलता है ना, फिर उसके बाद हम तुरंत स्कैनिंग के लिए गए। हमने अल्ट्रासाउंड कराया। तो मैं पूरे टाइम वो डॉक्टर को देख रही थी कि वो बहुत सीरियस थी। उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था ना, वो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ऐसा तो मैं और डर गई, पता है। फिर जब मैं बाहर आई तो मैंने उनसे पूछा कि मैम क्या है, तो उन्होंने मतलब मैंने मॉनिटर देखा ही नहीं वहाँ, क्योंकि मेरी समझ वैसे भी नहीं आता। तो उन्होंने बोला बहुत सीरियस कंडीशन है प्रिया, आपको अपना वाटर इंटेक बढ़ाना होगा, आपका वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, वाटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। कैसे हो रहा था क्या मुझे नहीं पता, मेरे साथ क्या हो रहा था। तो वाटर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, आपकी बेटी का वेट कम होता जा रहा है। उन्होंने फिर बताया कि इस 6 मंथ में बच्चे का वेट इतना होना चाहिए, और तुम इतनी पीछे चल रही हो, तुम्हारा बेबी सिर्फ इतने वेट का है। फिर भी मैंने अपने अंदर कैसे लगा कि पॉजिटिविटी लाई, नहीं मुझे रोना नहीं है, कुछ नहीं करना है, मैं सब कुछ करूंगी। मैंने इंटरनेट में सर्च करा, मैंने सारे लोगों से पूछा, घर में पूछा, सबने जो बोला वो खाया। नारियल पानी तो मैं पीती ही थी ओवरऑल, खूब पानी पिया, हर टाइप के शैशे लिए, फ्रूट्स खाए पानी वाले, हर चीज़ की मैंने। उसके बाद फिर पीने के बाद फिर एक थॉट ये भी आया, जब हमारे साथ ऐसा होता है ना, तो हमारे पास यही थॉट आता है कि हम डॉक्टर चेंज कर देते हैं, ये डॉक्टर सही नहीं है। तो हमारे भी मन में आया कि डॉक्टर सही नहीं है ऐसा। तो फिर मैंने मेरी बुआ से डिस्कस किया। मेरी बुआ जो है वो बिल्कुल हमारे 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही रहती है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरी सोसाइटी में हमारी नेबर है, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है। तो हमने बोला ठीक है बुआ, और उसी क्लिनिक हम लोग के एरिया में थी जहाँ हम रहते हैं। तो हम उनके पास गए। वो बोलते हैं ना, बिगड़ा हुआ केस कोई नहीं लेना चाहता, वही हाल था, क्योंकि मेरा केस बिगड़ चुका था और कोई डॉक्टर उसको अपने हाथ क्यों लेता। तो फिर वो गई, उन्होंने देखा, सारी रिपोर्ट देखी, सब मेरा लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड देखा जो मैंने करवाया था, बिल्कुल एक दिन पहले अल्ट्रासाउंड कराया था। तो उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड तो रिपोर्ट में डाउट कर ही नहीं सकती, क्योंकि हम जिस लैब में अल्ट्रासाउंड करते थे वो वन ऑफ द बेस्ट लैब था हमारे एरिया का। मतलब वो जो सीनियर डॉक्टर थे वहाँ के, और मतलब उसमें रिपोर्ट में कोई सच में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था कि ये तो बहुत अच्छी जगह से आपने स्कैनिंग कराई है, अल्ट्रासाउंड कराया है, तो इसको तो मैं गलत बोल ही नहीं सकती, और आपको प्रॉब्लम तो है।
तो उन्होंने बोला कि आप मेरी गाइडेंस, अब तो आपका केस जो है वो ओवर ही है समझो, बोला आपको डिलीवरी करवाना ही पड़ेगा, जो डॉक्टर बोल रहे हैं आप बिल्कुल उनकी गाइडेंस में चलो। तो उन्होंने बिल्कुल मना ही कर दिया एक तरह से कि नो, आप जाओ दूसरी डॉक्टर के पास जाओ। फिर हमने इसके बाद भी हम कहीं कहीं डॉक्टर से पता करवाते रहे, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड्स हैं उनको हमने रिपोर्ट्स भेजी कि तुम अपने एरिया में जाकर दिखाओ डॉक्टर से। तो उस डॉक्टर ने भी सेम यही चीज़ बोली कि प्रॉब्लम है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उसी डॉक्टर जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हो उस डॉक्टर के साथ आप कंटिन्यू करो। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने बहुत सारी वाटर वाली चीज़ें सब कुछ ले ली थी, सब कुछ वाटर इनटेक बढ़ा दिया था, सब कुछ कर दिया था। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने फिर स्कैन किया, बोला कुछ नहीं हुआ है, तुमको अब एक ही है ऑप्शन कि तुमको एडमिट होना पड़ेगा और तुमको ड्रिपिंग होगी। ड्रिपिंग मतलब मुझे बॉटल चढ़ती थी और वो हर एक दिन की आड़ में 3 बार ड्रिपिंग करवाना था। तो हर एक दिन की आड़ में 3 बार मुझे ड्रिपिंग होती थी, तो उस ड्रिपिंग के थ्रू मेरे अंदर का शायद पानी बढ़ता जो भी है। तो फिर उसके बाद मैं बोली ठीक है मैं वो भी कराऊंगी। तो मैं एडमिट होती थी हॉस्पिटल में। तो फर्स्ट डे जब मैं एडमिट हुई तो साथ साथ मेरा फुल चेकअप भी चलता रहता था, बच्चे की हार्ट बीट चेक करते थे, तो उन्होंने सब कुछ लगा के रखा था पेट में सब कुछ। और ड्रिपिंग होती थी, वो ड्रिपिंग की बॉटल में क्या पता वो सिर्फ इतनी सी थी और उसको 3 से 4 घंटे या अप्रॉक्स 4.5 घंटे लगते थे अंदर जाने में। वो इतनी ज़्यादा हैवी थी ना कि वो एकदम बूंद 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 ड्रॉप में जाती थी और वो इतनी टफ थी कि वो एक एक ड्रॉप मुझे फील होता था कि मेरे अंदर कुछ जा रहा है, मुझे दर्द होता था। मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, मतलब मैं अंदर से एकदम ज़्यादा वो हो गई, गूज बम्प आ गए मेरे। तो एकदम टफ था। तो फिर हमने वो करवाया, ठीक है, फर्स्ट डे हो गया, फिर हम आ गए। फिर उस दिन ही मेरी सासू माँ निकल गई थी वहाँ से और वो बिल्कुल दूसरे दिन पहुँचने वाली थी। तो उसके बाद फिर हम आए, उसके बाद फिर मेरा एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ड्रिपिंग था। जिस दिन ड्रिपिंग था उसी दिन मेरी सासू माँ आने वाली थी। तो बस मेरी सासू माँ आई है घर और मेरा ड्रिपिंग का टाइम था, मैं तुरंत ड्रिपिंग के लिए चली गई वापस सेकंड डे, क्योंकि मुझे 3 दिन ड्रिपिंग कराना था और वो 3 दिन अल्टरनेटिव डेट थे। तो सेकंड डे जब मैं ड्रिपिंग के लिए गई तो मैं करवा रही थी, सब रेडी सब था। बीच में डॉक्टर ने मुझे रोक दिया और मेरी जो डॉक्टर थी वो चेकअप करने पूरे टाइम आते रहती थी ड्रिपिंग के टाइम ही। तो उन्होंने मुझे बीच में रोक दिया, मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा कि पहले आप अल्ट्रासाउंड करा के आओ। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड जो है, मतलब इतनी कोशिश करने के बाद भी, इतना सब करने के बाद भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब बेबी का वेट तो कुछ बचा ही नहीं था, ऐसा था, और वाटर लेवल तो कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर ने तुरंत बोला अपने हस्बैंड को फोन करके बुलाओ। तो तुरंत मैंने अपने हस्बैंड को फोन करा, क्योंकि मैं खुद बहुत डर गई थी, मैं बहुत रो रही थी कि क्या हो रहा है। मैंने 2-3 घंटे पहले ही खाना खाया था जस्ट, उसके बाद फिर उन्होंने बोला इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना आपका बेबी नहीं बचेगा। अगर अभी ऑपरेशन कराते हो तो शायद हम होप रखते हैं कि हम उसको बचा पाए। अगर आप 9 महीने खींचना चाहोगे तो प्रिया में भी प्रॉब्लम, प्रिया को भी अफेक्ट करेगा और आपका बेबी भी नहीं बचेगा, और आई डोंट नो कि क्या हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई क्या बोलेगा, हस्बैंड ये बोलेगा कि नहीं मैं तो ऑपरेशन चाहता हूँ, नहीं मैं किसी की जान जोखिम में नहीं डालूंगा, कुछ नहीं करूंगा, आप ऑपरेशन करो। तो बस मैंने खाना खाया था जस्ट पहले और खाली पेट ऑपरेशन होता है, तो बस इसीलिए मेरा ऑपरेशन तुरंत नहीं हुआ, वरना मेरा ऑपरेशन तुरंत हो जाता। उन्होंने बोला ठीक है हम शाम को ऑपरेशन करेंगे, अभी से खाना खाया है। तो आफ्टर 4 आवर्स 6 बजे का मुझे उन्होंने टाइम दिया, शाम का 6 बजे की शाम का टाइम दिया कि उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, तो आप सारी तैयारी कर लो। मेरी सासू माँ पूरी हड़बड़ा गई, क्योंकि वो प्रिपरेशन से नहीं आई थी कि आज ही वो आई है, सुबह वो आई है, शाम को मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो उन्होंने मेरी डिलीवरी की, सब करा। और जब मेरी डिलीवरी की तो सारा मतलब जो होता है वो सब मैं नहीं शेयर करूंगी। तो जो डिलीवरी हुई उसके बाद मैं पूरे टाइम अपने भगवान जी से प्रेयर करती रही। हम लोग नौकार मंत्र पढ़ते, मैं नौकार मंत्र पढ़ती रही। उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गई, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं बेहोश हो गई थी। और फिर मैंने एकदम रोती हुई आवाज़ सुनी बच्चे की, मतलब वो सिर्फ इतनी सी थी, मैंने नहीं देखा, मैं बता रही, पर उसकी रोने की आवाज़ बिल्कुल बड़े बच्चे जैसी थी, बहुत तेज बड़े रोने की आवाज़ सुनी। पता है तो वो बोलते ना बच्चा होते ही रोना चाहिए, तो वो मैंने क्लियरली सुनी और ये मैं सबको बताती थी कि उसने बहुत तेज रोई। उसके बाद जब मैं आ गई उसको तुरंत NICU में ले गया, उसको 72 आवर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा गया और डॉक्टर ने बोला आपके पास 72 आवर्स हैं, दैट मीन्स यू हैव 3 डेज, तो आप जाओ। आप देखो हमारे हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल था वो बिल्कुल मेरे घर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, ऐसा था कि हम वॉक करके भी जा सकते थे, वॉक इन था। बोले यहाँ NICU इतना अच्छा नहीं है, कितनी छोटी बच्ची को अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, रात बिरात कुछ प्रॉब्लम आता है या कुछ होता है तो उसको देख सके। तो पर इसकी सारी चीजें फंक्शनल थी, सब कुछ था, सारा कुछ डेवलप हो चुका था, पर बोले कुछ भी हो जाता 72 आवर्स में। तो हम एकदम टेंशन में आ गए, क्योंकि हमने उसी टाइम घर लिया था, हम फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं थे, हम फाइनेंशियली भी बहुत वीक थे कि हम क्या करेंगे। तो हमने आसपास हॉस्पिटल में पता करा, तो वहाँ पर मतलब बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे और वहाँ अच्छे NICUs थे, सब था।
पर वहाँ एक एक दिन का 10 से 20 हजार बच्चे का लग रहा था। तो हम डर गए थे, हम कैसे करेंगे। हम भगवान से प्रे करते रहते थे। हमने एम्स में भी इजीली एडमिट नहीं करते हैं, तो एम्स में भी हम जैक लगवा रहे थे कि एम्स में हो जाए, कुछ हो जाए हर तरीके से। उसके बाद एम्स मेरे घर से शायद 30 या 35 किलोमीटर था। तो फिर मेरा जस्ट ऑपरेशन हुआ, मैं कैसे जाऊंगी बच्ची के साथ, तो मैं कैसे रहूंगी, यहाँ से अप डाउन नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी, एकदम प्रॉब्लम से घिर गए थे हम। उसके बाद फिर मैं सेकंड डे डॉक्टर ने बोला कि आप बेबी को देख कर आओ। तो मैं बेबी को देखने के लिए गई व्हील चेयर में बैठकर। मैं जब देखी ना तो मैं सीरियसली पता, मैं सिर्फ अपने आंसुओं को रोक रही थी। वो सिर्फ इतनी सी थी, सिर्फ इतनी सी, इतना उसका सिर था, इतना पेड़ था और इतने पैर था, सिर्फ इतनी सी थी। मैं बीच बीच में आपको फोटो टैग कर करके इससे दिखा रही हूँ। जो फोटो मेरे पास है, वह सारी फोटोज मेरे पास नहीं है क्योंकि वो सिचुएशन ही थी, कुछ फोटोज नहीं है, कुछ है। तो वो सिर्फ इतनी सी थी। डॉक्टर ने बोला उसे टच करो, माँ का टच बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बेस्ट होता है। मैंने उसको टच करा, मैंने सिर्फ ऐसे फिंगर उसको ऐसे करी और मुझे लग रहा था कि इसको लग ना जाए, ये रोने ना लगे क्योंकि इतनी छोटी सी, इतनी नाजुक है, मेरा इसको टच करना भी इसको मारने के बराबर हो जाएगा ऐसा। फिर मैं आ गई। उसके बाद वो दिन निकला, 2 दिन ऐसे निकल गए हमारे टेंशन में। फिर मतलब उसके 3rd डे डॉक्टर ने बोला कि आप अपना दूध दीजिए, हम उसको पिलाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अपना दूध दिया और उन्होंने उसको सिर्फ 5 ml फर्स्ट डे, ओनली 5 ml। आप सब जानते हैं, आप अपने बच्चों को अपने बच्चों को दवाइयाँ पिलाते हैं, तो 5 ml क्या होता है। सिर्फ 5 ml उन्होंने उसको पिलाया और वो उसने पी लिया। हम सब इतने खुश। डॉक्टर ने बोला कि अभी तो कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं जाने की, इस हॉस्पिटल में वो सही है। तो हमारी प्रेयर एंड ऑल सब कुछ भगवान ने सुनी, सब कुछ सही रहा। और वो 2 महीने उसी हॉस्पिटल में रही, वहाँ की नर्स ने उसकी सारी केयरिंग की, सब कुछ की। और वो जब 1.4 kg की, वो 750 ग्राम की हुई थी, और 1.4 kg की जब वो हुई तो हमने उसका डिस्चार्ज कराया। और हमने डिस्चार्ज अपने रिस्क में कराया था। डॉक्टर का कहना था कि उसको 2 किलो का होने दो, 2 किलो का होने दो, पर 2 महीने ऑलरेडी हो चुके थे, हमारा बिल बढ़ रहा था। तो अंदर ही अंदर नर्स ने हमें बोल दिया था कि बहुत सही है, बहुत अच्छा, आप उसको घर लेके जाओ, घर में और जल्दी वेट गेन करेगी, आप चिंता मत करो, डॉक्टर आपको डराएगा पर आप डरो मत, ठीक है। तो हमने अपने रिस्क में उसका डिस्चार्ज करा लिया और हम उसको घर लेकर आ गए। और घर में सीरियसली से बहुत तेजी से वेट गेन करा और वो 10 या 15 डेज में 2 किलो की हो गई, जो वो हॉस्पिटल में 2 महीने में भी नहीं हो पाई थी। और फिर वो मेरा दूध ही फीड करती थी, मैं पंप करके उसको पिलाती थी, पर इसे बहुत दिन तक मेरा दूध नहीं पिया। वो बोलते हैं जब तक बच्चे खुद से नहीं पीते हैं तब तक माँ का दूध जल्दी नहीं होता है। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी, मेरा मिल्क प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो उसको हम जब फार्मूला मिल्क पिलाते थे। तो यही मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी है, मेरा प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस है। आपको कैसा लगा मुझे बताना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर प्लीज़ देख लेना। मुझे पता है थोड़ा ऐसा वीडियो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, जब तक चलता फिरता वीडियो ना हो। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपना नया वीडियो लेकर आपके साथ आऊँगी, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रिया की डायरी। बाय बाय, जय जिनेंद्र।